दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हाइना कितने ज्यादा खुंखार और आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुंखार और आक्रामक होने के साथ ये हाइना बहुत ही ज्यादा बेरहम भी होते हैं। ये हाइना हमेशा ही एक झुंड के आकार में अपने दुश्मनों के ऊपर हमला करते हैं और सिर्फ इसी वजह से ही जंगल के दूसरे जानवर कभी भी हाइना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। अगर बात इनके अटैकिंग स्टाइल के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि हाइना किसी भी दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले एक अच्छी योजना जरूर बना लेते हैं और इसके बाद ये अपने उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं। एक हाइना का झुंड बहुत ही बड़ा होता है और सिर्फ इसी वजह से ही किसी भी जंग के दौरान एकता बल का पूरा फायदा इन हाइनाओं को मिलता है। ये हाइना अपने किसी दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर ये सब एक साथ मिलकर अपने उस दुश्मन के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी कभी कभार जंग के मैदान में इन हाइनाओं को मात खानी पड़ती है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नजारे दिखाने जा रहे हैं कि जहां पर संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी इन हाइनाओं को अंततः हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि एक मादा लेपर्ड अपने बच्चे के साथ खेल रही है। यहाँ पर इन दोनों को यूं खेलता हुआ देखकर हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। यकीनन आप लोगों को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा। असल में दोस्तों, जंगल के अंदर ऐसे प्यार भरे नजारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए ये लम्हा भी जंगल के उन सुनहरे लम्हों के सूची में आता है जो जंगल के अंदर बहुत ही कम देखे जाते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे वो नन्हा सा लेपर्ड अपनी माँ के साथ एकदम बेफिक्र अंदाज से खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक पाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ हाइनाओं की नजर उस नन्हे से लेपर्ड के ऊपर पड़ गई है और इन हाइनाओं को देखकर हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि उनका मंसूबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बताया है कि ये हाइना बहुत ही ज्यादा बेरहम किस्म के जानवर होते हैं और ये ज्यादातर दूसरे जानवरों के बच्चों पर ही हमला करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो नन्हा सा लेपर्ड अपनी माँ के साथ खेलते खेलते अचानक थोड़ी दूर चला जाता है और शायद उन हाइनाओं को भी सिर्फ इसी मौके का तलाश थी। अब क्योंकि ये नन्हा सा लेपर्ड अपनी माँ से दूर चला गया है, इसलिए यहाँ पर इन हाइनाओं का काम और भी ज्यादा आसान हो गया है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ हाइना मिलकर उस नन्हे से लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये काम इतना ही आसान होने वाला है? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस मादा लेपर्ड की नजर अब उन हाइनाओं के ऊपर पड़ गई है। वो मादा लेपर्ड ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि उन हाइनाओं का मंसूबा कितना खतरनाक है, इसलिए अब बिना अपने वक्त को जाया किए ये मादा लेपर्ड सीधे अपने बच्चे की तरफ भागने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर उस मादा लेपर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये हाइना भी थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको इस बात का भी अंदाजा है कि वो मादा लेपर्ड एकदम अकेली है और ये हाइना संख्या में काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर संख्या बल का फायदा पूरी तरह से उन हाइनाओं को मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए अपने किसी दुश्मन के साथ लड़ती हैं
तो तब उसके अंदर एक अलग सी शक्ति जाग जाती है और तब उसे रोक पाना इतना भी आसान नहीं होता है। और शायद कुछ ऐसा ही नजारा हम यहीं पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो मादा लेपर्ड अकेले ही उन हायनाओं के साथ लड़ पड़ती है। यहाँ पर उस मादा लेपर्ड के इस आक्रामक अंदाज को देखकर वो हायना भी पूरी तरह से डर जाते हैं। और जरा देखिए कि संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी कैसे ये हायना वहां से भाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मादा लेपर्ड भी अब इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे तो अभी इन हायनाओं को एक सबक सिखानी है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस मादा लेपर्ड के सामने अब एक हायना पड़ गया है। और दोस्तों, जरा देखिए कि ये लेपर्ड कैसे उस हायना के ऊपर हमला करने लग जाता है। उस हायना के झुंड के बाकी साथी दूर से इस नजारे को देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन शायद आज इस मादा लेपर्ड का सामना करने से ये सभी डर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज ये मादा लेपर्ड शायद इन सबको ही एक सबक सिखाना चाहती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो मादा लेपर्ड उस हायना के झुंड के ऊपर भी हमला बोल देती हैं और उस मादा लेपर्ड के डर से ये सभी हायना वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस नजारे को जरा गौर से देखिए, क्योंकि ये नजारा बहुत ही ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प नजारा है। यहाँ पर एक मादा लेपर्ड गुस्से से आग बबूला होकर एक हायना के झुंड के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही है और उस अकेली लेपर्ड के सामने ये पूरा झुंड भी कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर ये सभी हायना अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि आज अगर वो इस मादा लेपर्ड के शिकंजे में एक बार आ जाते हैं तो आज उनका बच निकलना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस मादा लेपर्ड के डर से वो हायना अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन वो मादा लेपर्ड भी उनका पीछा करती ही जा रही है। कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि एक हायना अपना रास्ता भटककर सीधे एक झाड़ियों के बीच में घुस जाता है। और दोस्तों, अब जाकर उस मादा लेपर्ड को अपने लिए एक शिकार मिल जाता है। अब वो मादा लेपर्ड उस झुंड के बाकी हायनाओं को छोड़कर सिर्फ उस एक हायना के ऊपर हमला कर देता है। उन झाड़ियों के अंदर ही उन दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद हम ये देख सकते हैं कि उस मादा लेपर्ड ने आखिरकार उस हायना को मार गिराया है। यहाँ पर अंततः जीत उस मादा लेपर्ड की ही होती है। जरा देखिए कि कैसे वो मादा लेपर्ड उस मरे हुए हायना के लाश को अपने मुंह में उठाकर अपने मंजिल की तरफ जाने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे एक मादा लेपर्ड अपने बच्चे को बचाने के लिए हायना के एक पूरे झुंड के साथ लिपट जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर ये सोचने लगे हैं कि असलियत में ही इन हायनाओं को हरा पाना इतना आसान है, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये हायना बहुत ही ज्यादा खूंखार और आक्रामक किस्म के जानवर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर तो हमने ये देखा कि कैसे एक मादा लेपर्ड सिर्फ अपने साहस के दम पर ही एक हायना के पूरे झुंड को हरा देती है। लेकिन अब हम आपको ये भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे कभी कभार सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके भी इन हायनाओं को मात दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि एक लेपर्ड एक हिरन को पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे एक हायना उस लेपर्ड से उस हिरन को छीनने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा है। यहाँ पर ये हायना सिर्फ उस हिरन को उस लेपर्ड के मुंह से छीनने के लिए ही उसका पीछा किए जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस लेपर्ड को इस बात की भनक बहुत पहले ही लग जाती है
और जरा देखिए कि कैसे वो लेपर्ड अचानक से ही उस हाइना के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, उस लेपर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो हाइना तुरंत उस जगह को छोड़कर भागने लगता है और उस हाइना को वहां से भगाने के बाद वो लेपर्ड फिर से अपनी मंजिल की ओर जाने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस हिरन को पकड़कर एक पेड़ के नीचे आ पहुंचा है। अब वो लेपर्ड उस हिरन को लेकर उस पेड़ के ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ जंगली कुत्ते उस लेपर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। उन जंगली कुत्तों के डर से वो लेपर्ड अकेला ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और जरा देखिए कि अब वो हिरन भी उस जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंगली कुत्ते उस हिरन को फिर से एक बार पकड़ लेते हैं। अब ये जंगली कुत्ते उस हिरन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि इनकी ये मुराद भी इतनी जल्दी पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि उस हिरन को पाने के लिए कुछ हाइना भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में एक घमासान जंग की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे ये हाइना और ये जंगली कुत्ते आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों संख्या बल में ज्यादा होने का फायदा यहाँ पर साफ साफ इन जंगली कुत्तों को मिल रहा है। जरा देखिए कि कैसे एक हाइना के मुकाबले में 3-4 जंगली कुत्ते एक साथ लड़ रहे हैं। असल में जंगली कुत्तों का झुंड हाइना के झुंड से ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ये जंगली कुत्ते संख्या बल का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब आप जरा उस लेपर्ड के ऊपर एक नजर डालिए। इन दोनों जानवरों को ऐसे लड़ता हुआ देखकर उस लेपर्ड को एक सुनहरा मौका मिल जाता है और दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर ये लेपर्ड उस हिरन को अपने मुंह में उठाकर सीधे एक पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये दोनों जानवर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं और बीच में से वो लेपर्ड ही बाजी मार गया। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारे आज की इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।